नमस्ते बच्चों। आज आप सभी कक्षा 8वीं की संस्कृत की पुस्तक का तृतीय पाठ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है अहम नदी अस्मि। इसका अर्थ है मैं नदी हूँ। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्या वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, मैं इस वसुंधरा का सौंदर्य हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता की तरह संपूर्ण विश्व का पालन करती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि। पर्वतानाम, पर्वतों के, उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः, ऊंचे स्थानों से, निःसृत्य निकलकर, अहम सागरम प्रविशामि, मैं समुद्र में प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील हूँ, हमेशा गति में रहती हूँ। गति एव मम स्वभावः मम संदेशः च, गति ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश है। मम तटेषु एव महानगराणां विकासः भवति। मम तटेषु, मेरे किनारों पर, एव ही महानगराणाम, महानगरों का, बड़े शहरों का, विकासः भवति, विकास होता है। मेरे किनारों पर ही बड़े शहरों का विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम एव कारणम् इति जनाः वदन्ति। एतेषां महानगराणां, इन महानगरों के समृद्धि में, उन्नति में, अहम एव कारणम, मैं ही कारण हूँ। इति जनाः वदन्ति, इस प्रकार लोग कहते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। कस्यापि, किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जनाः कथयन्ति अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, लोग कहते हैं मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति यत् जलम बिना जीवनम न, आप सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति स्म, मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरा जल पीकर ही सभी जीवित हैं। मम जले एव, मेरा जल से ही कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, किसान खेतों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन अपि जनान् पालयामि, इसलिए मैं भोजन से भी लोगों को पालती हूँ, लोगों का पालन पोषण करती हूँ। इस प्रकार से नदी अपनी आत्मकथा कह रही है, अपने बारे में बता रही है कि मैं किस तरह से संसार के लोगों के लिए हितकर हूँ। आगे देखिए बच्चों, भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। उत्तरस्यां दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता,
उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से विख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ। विख्यात का अर्थ है प्रसिद्ध हूँ। अत्र एव झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज इति पंचधाराः मयि मिलन्ति। अत्र यहाँ, यहीं, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज इस प्रकार की 5 धाराएं मुझ में मिलती हैं। मई शब्द में सप्तमी विभक्ति है, एक वचन। तो मुझ में, मई का अर्थ मई है, यह करण कारक है, तो अधिकरण कारक है, तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह है में पर, तो यहाँ में, मुझ में मिलंती मिलती हैं। एता भी पंचधारा भी एव अहम प्रदेशः पंजाब इति कथ्यते। एता भी पंचधारा भी, इन 5 धाराओं के द्वारा ही, अयम प्रदेश, यह प्रदेश, पंजाब इति कथ्यते, पंजाब इस प्रकार कहा जाता है। पंजाब इति कथ्यते, पंजाब इस प्रकार कहा जाता है। एता भी पंचधारा भी, इन 5 धाराओं के द्वारा ही अयम प्रदेश, यह प्रदेश पंजाब कहा जाता है। उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूज्या अस्मि। उत्तर प्रदेश में मैं मातृरूपे, माता के रूप में, गंगा इति नामना पूज्या अस्मि, गंगा इस नाम से पूजनीया हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम् अकुर्वन्, मेरे किनारों पर ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। ते स्व आश्रमाणां स्थापनाम् अपि अकुर्वन्, वे स्व आश्रमानाम अपने आश्रमों के स्थापना अपि अकुर्वन्, अपने आश्रमों की स्थापना भी करते थे। अर्थात ऋषि मुनि अपने आश्रम भी नदियों के किनारे पर ही बनाते थे। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः अपि मम तटे एव विराजते। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन, स्वामी श्रद्धानंद महोदय के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मम तटे एव विराजते, मेरे किनारे पर ही, मेरे तट पर ही सुशोभित है, विराजमान है। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इति नामभिः प्रवहामि। दक्षिण दिशा में मैं कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इस नाम से बहती हूँ। दक्षिण दिशा में, दक्षिण देश में, दक्षिण भारत में यह नदी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इस नाम से बहती है। तमिलनाडु इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पोनेरुवाइगेई इति नामभिः, केरल प्रदेशे च पेरियार इति नामना प्रसिद्धा अस्मि। तमिलनाडु में अहम मैं पेन्नार पोनेरुवाइगेई इति नाम भी, इस नाम के द्वारा, तमिलनाडु में मैं पेन्नार पोनेरुवाइगेई इस नाम से, केरल प्रदेशे च और केरल में पेरियार इस नाम से प्रसिद्ध हूँ। आगे देखिए बच्चों, नदी और क्या कहती है अपनी आत्मकथा में। पूर्वश्याम दिशि अहम महानदी कोसी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्वश्याम दिशि, पूर्व दिशा में
मैं महानदी, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतमं रूपम अस्ति। ब्रह्मपुत्र यह मेरा सबसे बड़ा रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नाम भी वहामि। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी आदि नाम से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतमं रूपम अमेजन नदी इति अस्ति। विश्व में मेरा विशालतम रूप अमेजन नदी है। संसारे मम दीर्घतमं रूपम नाइल इति नदी अस्ति। नाइल नदी इति अस्ति। संसारे मम दीर्घतमं रूपम नाइल नदी इति अस्ति। संसार में मेरा दीर्घतमम सबसे अधिक लंबा रूप नाइल नदी है। सबसे अधिक लंबी नदी के रूप में मैं नाइल नदी हूँ। मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। मेरा जल पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। एतस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां, पादपानां, वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। एतस्मात् कारणात् इस कारण से मम तटेषु मेरे तटों पर, मेरे किनारों पर वृक्षाणाम वृक्षों के, पादपानां पौधों के, वनौषधीनां च और वन औषधि, वन में उत्पन्न होने वाले औषधियों की दुर्लभ प्रजातियां उद्भवन्ति उत्पन्न होती हैं। प्राणी जीवनाय स्वच्छं जलम विशुद्धं च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति। प्राणी जीवनाय, प्राणी के जीवन के लिए, चतुर्थी व्यक्ति है इसमें। प्राणी जीवनाय, प्राणी के जीवन के लिए स्वच्छम जलम, स्वच्छ जल, विशुद्धम च पर्यावरणम आवश्यकम एव अस्ति, और विशुद्ध पर्यावरण आवश्यक ही है। परंतु अनेके जनाः यंत्रालयानां विषमिश्रित रासायन पदार्थान् मम जले क्षिपन्ति, मम जलम च प्रदूषितं कुर्वन्ति। परंतु अनेके जनाः, लेकिन अनेक लोग यंत्रालयानां, कारखानों के विष मिश्रित रासायन पदार्थान, जहरीले रासायन पदार्थों को मम जले क्षिपन्ति, मेरे जल में फेंकते हैं। मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति, और मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। एवं न करणीयम, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। मम विशुद्धम जलम एव प्राणिनाम जीवनम, मेरा विशुद्ध जल ही प्राणियों का जीवन है। जलम प्रदूषितम न करणीयम, जल प्रदूषित नहीं करना चाहिए। न करणीयम, नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मम नरी का ध्येय वाक्य है, मेरा ध्येय वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी होवे। सर्वे निरामयाः सन्तु, सभी निरोग हो। यह नदी का ध्येय वाक्य है। यदि जल शुद्ध रहेगा तो सभी लोग सुखी और निरोग रहेंगे। इस पाठ के माध्यम से बच्चों, नदी ने अपने बारे में बताया है कि मेरा जल किस तरह से उपयोगी है और मेरे जल को दूषित नहीं करना
चाहिए। यदि दूषित करते हैं तो इसका बुरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा, आम जनजीवन पर पड़ेगा। इसलिए नदी के जल को दूषित नहीं करना चाहिए। इस पाठ में नदी का यही संदेश है, यही ध्येय वाक्य है कि यदि मेरे जल को सभी लोग पीते हैं तो इस जल को गंदा नहीं करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नदी का जो ध्येय वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह पाठ समझ में ज़रूर आएगा। आज यहीं तक। अगली वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर हम आएंगे। तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।